सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो यहाँ मैंने लिए काली मिट्टी। आप शिवलिंग बनाने के लिए काली मिट्टी का ही उपयोग करें। उसके बाद इसमें थोड़ा सा जल डालकर आप इसको पवित्र कर लीजिए। इसको हम पवित्र के लिए बोलते हैं ओम अपवित्रम पवित्रः बोलकर इस तरीके से मिट्टी को गला के रख दें। काली मिट्टी को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप इसको गला कर ही रखें। इसके बाद इसमें मैंने थोड़ा गंगा जल मिट्टी के अंदर और थोड़ा जल के अंदर मिक्स कर लिया है। इसके बाद इस मिट्टी के अंदर मैंने घी लिया है। घी आप इसमें काली गाय का घी, दूध, दही और शहद आप इसमें मिक्स करें और गंगा जल मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इस मिट्टी को हमें बिल्कुल आटे की तरह एकदम स्मूथ गूँथना है और इस तरीके से इसमें हम मिक्स करते जाएंगे। और साथ में हम ये भी देखते रहेंगे इसमें कोई मिट्टी जो गली ना हो, वो रह गई हो या कंकड़ हो, तो आप उसको साथ ही साथ निकालते भी जाइएगा। और इस तरीके से आप शिवलिंग को बनाने के लिए मिट्टी को तैयार कर लीजिए। और ये देखिए मैं इसको अच्छे से स्मूथ कर रही हूँ। मुझे इसमें एक कंकड़ दिखा है और मैं इसको महसूस हुआ है और इसको निकाल दूँगी। इसके बाद इसको मजबूत करने के लिए मैंने लिए कॉटन। अगर आपने मिट्टी में कॉटन को मिला दिया ना, तो आप कितना पूजा में जितना दूध पानी लगता है, दूध दही जो भी, बिल्कुल भी आपके शिवलिंग मिट्टी मिट्टी नहीं होंगे, बिल्कुल भी कहीं से भी गलेंगे नहीं, कहीं से भी खंडित नहीं होंगे। इसलिए आप इसको कम से कम 20 से 25 बार इस कॉटन को इसी तरीके से मिट्टी के साथ तोड़ें और मोड़ते जाएं और इस तरीके से मिट्टी स्मूथ बना लिए। उसके बाद मैंने मिट्टी के 2 भाग किए, जिसमें से एक भाग से मैंने इसको बना लिया है। लेकिन कॉटन को आप तब तक मिक्स करिएगा तब तक वो अच्छे से पूरी मिट्टी में मिक्स ना हो जाए, कहीं भी आपको दिखाई ना दे। पहला पार्ट मैंने बना लिया, जलहरी बना ली मैंने नीचे, और मिट्टी में इस तरीके से आप पानी डाल के गला के रखिएगा, जिससे क्या होगा आपको साथ ही साथ इसको स्मूथ करते जाइएगा। ये क्यों करते हैं वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। सबसे पहले मैंने मिट्टी के से इसको चिकना बना लिया है। इससे क्या, एक तो फिनिशिंग अच्छी आती है, दूसरी ये बिल्कुल टूटेगा नहीं, गलेगा नहीं, एकदम आपस में कण मिट्टी के जुड़ जाते हैं। ये जलहरी तैयार हो गई। इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। इसको आप रख दीजिए नीचे। बाकी जो हमारे पास और मिट्टी है उसमें से हम क्या क्या बनाना है वो इस तरीके से हम मिट्टी को डिवाइड कर लेंगे। 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिए मिट्टी। सबसे पहले मैंने शिवलिंग के ऊपर का भाग बनाया हुआ है और इसको एकदम स्मूथ कर लिया है पानी के हाथ लगा के। और स्मूथ करने के बाद इस तरीके से मैं इसके सारे पार्ट्स धीरे धीरे बना लूँगी। इसके बाद ये मैंने दूसरा भाग बनाया है जो कि शिवलिंग में बनाना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है, चलिए आप वीडियो को आगे देखिए। और ये देखिए ये बन गया है तीसरा भाग इसका। ये क्या बना है, जब मैं इसमें ऐड करूँगी तब आपको ज़रूर बताऊँगी। ये भी भाग मैं बना के रख दूँगी साइड में। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे पार्वती जी को स्थान दिया हुआ है, क्योंकि शिवलिंग जो है ना पार्वती के हस्तकमल पर ही विराजमान होता है। तो यहाँ हम इसमें शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है, इसके लिए मैंने इसमें मिट्टी और पानी का घोल मिक्स कर लिया है, चिपका लिया है, जिससे क्या है ये अच्छे से चिपक जाएगा, बिल्कुल भी गलेगा नहीं और छूटेगा भी नहीं। और इससे हम एकदम पानी से हाथ लगा के एकदम इसको स्मूथ बना देंगे और चिपका भी देंगे, जिससे क्या है ये बिल्कुल भी छूटेगा नहीं। साथ ही साथ हम इसको चिकना भी करते जाएंगे। और इसके बाद ये मैंने नाग बनाए हैं, नागदेव। इनका नाम क्या है मैं अभी मुझे याद नहीं है, अगर ये आपको याद हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इनका नाम लिख के जाइएगा। और ये देखिए इसको मैंने इस तरीके से भोले जी की पिंडी से इनको एकदम शिवलिंग से बिल्कुल चिपका दिया है और साथ ही साथ में पानी का हाथ भी लगाती जाऊंगी। और इसके बाद ये तीसरा पार्ट है, इसको क्या कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बाकी मैं आपको बताती हूँ। ये जलहरी की सबसे आगे भाग में जो विराजमान होती है वो अशोक सुंदरी होती हैं, उनको मैंने यहाँ स्थान दिया। जब आप शिवलिंग बनाएं तो उसमें सारी चीज़ें बनाएं, ना भी बनाएंगे तब भी चलेगा, मैं बनाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने स्थान इनको दे दिया है। आप नहीं भी बनाएंगे तब भी उनका स्थान यही होता है। और इसके बाद ये सबसे लास्ट वाला भाग है जिसके ऊपर शिवलिंग रखा हुआ होता है। आपने मंदिरों में देखा होगा नीचे का जो पार्ट होता है ना, जिसके ऊपर जलहरी और शिवलिंग का ऊपर का भाग चिपका हुआ था, उसको भी मैं ऐसी तरीके से पानी और मिट्टी के घोल से चिकना कर लूँगी। इस तरीके से हाथ से पहले स्मूथ बना के और इसको मैं चिपकाऊँगी। आप एकदम इसको दबा के मत चिपकाइएगा, नहीं तो क्या ये टूट जाएगा। मैंने ये देखो मिट्टी का घोल पानी का इसके लगा के और इसको स्मूथ करके और इसको चिपका दिया है।
देखिए। और मैं इसको क्या है हाथ से ही मिट्टी के साथ इसको नीचे के भाग को चिपका दूंगी और ये देखिए चिपक गया है बिल्कुल। अब बस इसको चिकना करके इसको स्थापित कैसे करेंगे। तो यहाँ मैंने ये कांसे की थाली ली है जिसमें मैं अष्टगंध से मैंने इसमें स्वास्तिक बनाया। आप चाहो तो इसमें ओम बना लीजिएगा। पूरा स्वास्तिक इसी तरीके से बनता है, आप इसी तरीके से रखिएगा। इसके बाद मैंने ऊपर एक कटोरी ली है जिसके ऊपर मैं शिवलिंग को स्थापित करूँगी। यहाँ भी मैंने स्वास्तिक बनाया है, आप चाहो तो इसमें ओम बनाइएगा। मेरे पास ऐसे बेलपत्र है, छोटा सा बेलपत्र है। आप भी बेलपत्र के बिना इनको विराजमान ना करिएगा। तो बेलपत्र और थोड़ी सी चावल भी रखिएगा। ज़मीन पर भी मैंने एक स्वास्तिक बनाया है, पूरा स्वास्तिक बनाया है, जिसके ऊपर मैंने एक चौकी रखी है। चौकी के ऊपर मैंने एक पीला कपड़ा, पीला नहीं तो सफ़ेद कपड़ा आप रखिएगा। उसके बाद इसमें मैंने थाली रखी है जिसके ऊपर मैं शिव जी को विराजमान करूँगी। और ये देखिए मेरी शिव जी यहाँ विराजमान हो गए हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जब आप शिवलिंग को विराजमान करते हैं पहले आप अच्छे से देख लीजिएगा वो अच्छे से बैठ जाएं, इधर उधर हिले ना। सबसे मेन चीज़, जैसे ही आपका शिवलिंग बन के तैयार होता है तुरंत उनको तिलक लगाइएगा, क्योंकि तिलक लगाना ज़रूरी है। यदि आपने तिलक नहीं लगाया तो इंद्रदेव इनकी पूजा कर जाएंगे और आपको वो फल नहीं मिल पाएगा जो आपको मिलना चाहिए। इसीलिए जैसे ही आपका शिवलिंग पूरा होता है आप तुरंत उनको तिलक लगाइएगा और आप शिवलिंग की पूजा करिएगा आप अपने घर में ज़रूर।